आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट सारंग आप सबके समक्ष फिर से आ गया हूँ एक बेहतरीन शिक्षाप्रद कहानी के साथ। मैं वादा करता हूँ ये कहानी आप तो सुनेंगे ही, आप अपने बच्चों को भी अवश्य सुनाएंगे। ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अवश्य लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है बूढ़ा और आम का पेड़। एक राजा अपने सैनिकों के साथ प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर भ्रमण को निकला। राजा घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कड़ी दोपहर में एक बूढ़ा व्यक्ति परिश्रम और लगन से वृक्षारोपण कर रहा है। राजा बूढ़े व्यक्ति को ऐसा करते देख वहीं रुक गया और बड़े ध्यान से बूढ़े को पेड़ लगाता देखने लगा। राजा मन ही मन कुछ सोच भी रहा था। बूढ़ा अपने काम में इतना मग्न था कि उसे पता ही न चला कि राजा कब से उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक बूढ़े की नज़र राजा पर पड़ी तो बूढ़े ने दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। मैं धन्य हुआ राजन, जो आपके दर्शन हुए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बूढ़े ने कहा। राजा ने घोड़े से उतरकर बूढ़े का अभिवादन स्वीकार किया और बूढ़े से पूछा, बाबा, आप ये क्या कर रहे थे? राजन, मैंने अभी अभी एक आम का पेड़ लगाया है। बूढ़े की बात सुनकर राजा हंसने लगा और बूढ़े से बोला, बाबा, आपको लगता है कि आप इस पेड़ के फल खा सकोगे? आप वृद्धावस्था में हो, अधिक से अधिक आप 2-4 साल ही जीवित रह पाओगे, फिर ये आम का पेड़ लगाने जैसी मूर्खता क्यों? राजा ने मुस्कुराते हुए बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने राजा की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, राजन, यह सच है कि मैं कभी इस पेड़ के फल नहीं खा पाऊंगा, और यह भी सच है कि यह पेड़ मैंने अपने लिए नहीं लगाया है। तभी राजा बोला, तो फिर इस आयु में इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ठीक से बताओ। बूढ़े ने फिर कहना शुरू किया, राजन सुनो, मेरे दादा ने एक आम का पेड़ लगाया था। तब मेरे पिता और सारे परिवार ने उस पर लगे सुंदर और स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया था। उसके बाद मेरे पिता ने हमारे लिए आम और तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए। मैंने और पूरे परिवार ने भी जीवन भर स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया। ठीक उसी तरह मैं भी अपने आने वाली संतानों के लिए यह वृक्ष लगा रहा हूँ। इससे मेरे पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह भी हो जाएगा और भविष्य में आने वाली संतानों को कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। राजा एकटक बूढ़े की बातें सुन रहा था। राजा बोला, बाबा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका उपहास किया। आपकी ज्ञान से भरी बातें सुनकर मैं गदगद हो गया हूँ। आपके द्वारा कही बातों को मैं सदैव याद रखूंगा। राजा गहन चिंतन करता हुआ अपने महल की ओर चल दिया। मैं आपका दोस्त सारंग, धन्यवाद। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।